खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझे बेटा कह के बुलाया है। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। और दोस्तों, अगर आप मेरी फैमिली के मेंबर हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा देना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आज के टॉपिक के बारे में आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे बच्चे फ़ोन छोड़ते ही नहीं हैं, फ़ोन पे ही लगे होते हैं। फ़ोन की लत उनको इतनी ज़्यादा लगी है और लोग सर्च करना शुरू कर देते हैं कि बच्चों की फ़ोन की लत कैसे छुड़ाएं, और बहुत से वीडियो आपको इस पे मिल जाएंगे कि फ़ोन की लत कैसे छुड़ाएं। बट आज मैं आपको बताऊंगी कि आप फ़ोन की लत छुड़ाएं नहीं बल्कि लगाएं, और क्यों लगाएं ये देखने के लिए आपको ये मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, प्लीज़ स्किप मत करना, आप पूरा वीडियो देखना, तब आपको रीज़न समझ आएगा। इसके बाद आप खुद सोचना कि क्या सही है क्या गलत। दोस्तों, और आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि किन बच्चों को हमें मोबाइल नहीं देना चाहिए, या किस उम्र तक के बच्चों को हमें मोबाइल नहीं देना चाहिए, और किस उम्र के बच्चों को हमें मोबाइल देना चाहिए। और अगर बच्चों को लत लग गई है मोबाइल की तो हम उनकी मोबाइल की लत को कैसे छुड़ाएं। हम तीनों टॉपिक पे बात करेंगे एक एक करके। दोस्तों, आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा और आप इसे देखना ज़रूर, आप लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम बिना देर के हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमें किन बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, मोबाइल आज के समय में सबके पास है, एंड्रॉयड फ़ोन है, और मोबाइल की आदत डालता कौन है बच्चों में? तो हम पेरेंट्स ही डालते हैं। कैसे? कई बार हम बात कर रहे होते हैं या टीवी सीरियल देख रहे होते हैं या कुछ काम कर रहे होते हैं, जब बच्चे हमें परेशान करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको कार्टून वगैरह लगा के दे देते हैं, या राइम्स चला के दे दिए कि लो बच्चे सुनो देखो, ताकि वो हमें परेशान नहीं करेगा और हम आराम से अपना काम कर लेंगे। तो क्या हो गया, आदत किसने डाली? हमने डाली। दूसरी चीज़, कई पेरेंट्स बड़े गर्व से बोलते हैं कि जब तक मेरा बच्चा कार्टून नहीं देखता ना तब तक तो वो दूध नहीं पीता, जब तक वो कार्टून ना लगाओ तब तक वो खाना नहीं खाता। उसके सामने आप लगा के दे देते हो कि देखो बेटा ये, और अब मेरा बेटा दूध पिएगा, अब मेरा बच्चा खाना खाएगा, ये करेगा। तो दोस्तों, ये हैबिट्स किसने बिगाड़ी? हमने बिगाड़ी। हमारे समय में नहीं था तो क्या हम दूध नहीं पीते थे, खाना नहीं खाते थे, लेकिन तरीके अलग थे। अब हम खुद ही डालते हैं, फिर जब बच्चों की आदत पड़ जाती है तो हम बोलते हैं कि छोड़ता नहीं, उसकी आदत ऐसी है, ये है वो है। और बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं कि किसी के बच्चे को नहीं भी होते ना तो लोग सुन के बोलने लगते हैं कि हाँ आजकल हम बच्चों से परेशान रहते हैं, फ़ोन छोड़ते ही नहीं है, ये वो। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि जो 1.5 साल 2 साल तक का बच्चा होता है, जनरली वो फ़ोन अगर आप ना दो तो वो इस लायक नहीं होता कि अपने मन से देखे। आप उसे दिखाओगे तभी उसकी आदत पड़ेगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जैसे जो 2 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं, या 1.5 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनको जनरली हम फ़ोन हम ही देते हैं, जबकि हमें नहीं देना चाहिए। 3 साल तक के बच्चे को तो फ़ोन आप बिल्कुल भी मत दो, क्योंकि इस टाइम बच्चे की आँखें बहुत नाजुक होती हैं और उस बच्चे की आँख पे बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है ना दोस्तों, बुरा असर पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी ना दें, वो खाना खाए ना खाए, दूध पे उसकी आदत ही नहीं डालो इस तरह की कि आपको फ़ोन देना पड़े, क्योंकि वो एक रोटी खा ले, आधी रोटी खा ले, उस टाइम वो अच्छा, भूख लगेगी तो बच्चा खाएगा ही खाएगा। चाहे जो इंसान हो, जब उसको भूख लगती है तो आप जो दोगे वो खा लेता है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो। एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, पहली चीज़ तो शुरुआत से नहीं करो। अगर है तो आप इस तरह से थोड़ा सा कर सकते हैं, उसको दूसरा कुछ दो खाने के लिए, फ्रूट्स दो, जो भी खाता है तो थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में देते रहो, खा लेगा। इकट्ठा आप मत खिलाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। दूध पीता है तो उसको धीरे धीरे उसकी आदत छुड़ाओ आप, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, जो 3 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जैसे 5 साल के बच्चे, तो इनको आप जैसे कई बार हम क्या होता है ना कि दे देते हैं कि दे देंगे राइम्स चला के, तो बच्चा राइम्स सुन लेगा, कार्टून्स देख लेगा, सीखेगा। होता ना कि हमें लगता नहीं कि हमारा बच्चे को इतनी राइम्स आती हैं, इतना ये आता है, ABCD सीख लिया, काउंटिंग सीख ली उसने, बहुत से चैनल ऐसे मिल जाते हैं। पर दोस्तों, होता क्या ना कि जब आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, जनरली 3 साल के बाद हम प्ले में डाल देते हैं उसको, तो वहाँ पे ऑलरेडी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, सब चीज़ें सिखाई जाती हैं।
तो अब जब सब चीज़ें सिखाई जाती हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है घर पे देने की, बच्चा सीख जाएगा। और राइम्स वगैरह में बचपन में सुनने में अच्छी लगती हैं, जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, उन राइम्स का कोई यूज़ नहीं रहता और बच्चा बड़ा हो जाता है, वो राइम्स भूल जाता है, ठीक है ना। जब भूल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं होता, फिर क्लासेस के हिसाब से पढ़ना होता है। तो आप कोशिश करें कि 1.5 साल से 3 साल के बच्चों को तो बिल्कुल फ़ोन दें ही ना किसी भी कीमत पे, और बल्कि 5 साल तक। लेकिन होता क्या है ना कि 3 साल के बच्चे खुद चला लेते हैं, आप उनको नहीं दोगे तो अगर फ़ोन उनको खुला मिल गया तो वो खुद चला लेते हैं। और बहुत से बच्चे तो आजकल सबके बच्चे ऐसे ही हैं कि उनके मम्मी पापा को उतना नहीं पता होगा फ़ोन में जितना वो आपको 3 साल का बच्चा सिखा देगा। तो ये चीज़ हो गई कि हमें 1.5 साल से 3 साल के बच्चे को तो बिल्कुल भी फ़ोन देना ही नहीं है, उसको किसी भी तरह से, ना खाने के लिए, ना दूध पीने के लिए, ना सुलाने के लिए। पर जनरली हम ही करते हैं, फिर हम ही परेशान होते हैं। अब जो हो गया 3 से 5 साल के बच्चों को, अगर आप उनको देते होगे ठीक है राइम्स लर्न कराएं, तो आप क्या है ना, आप उसको 10-15 मिनट 20 मिनट, लेकिन आप उसके साथ बैठ के कराओ। आप फ़ोन दो, उसको नहीं दे दिया कि बेटा लो चला लो, बेटा राइम्स तो थोड़ी देर देखेगा, इसके बाद वो स्क्रॉल करने लगेगा और फिर वो अपने से जुड़ी चीज़ें, छोटे छोटे बच्चों की चीज़ें देखेगा सुनेगा, और बच्चे को सब चीज़ें पता होती हैं। तो ये हो गया हमें किसे नहीं देना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मोबाइल किस उम्र के बच्चों को हमें देना चाहिए और क्यों देना चाहिए, मैं आपको ये भी बताऊंगी। दोस्तों जिस समय कंप्यूटर आए थे तो ये था कि भाई ऐसी मशीन आ गई जो कैलकुलेशन ईजी कर देगी, काम ईजी कर देगी, बहुत जो काम घंटों में लोग कर पाते हैं वो मिनटों में कर देगी। बहुत सी अफवाहें थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा, काम नहीं होगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों क्या ऐसा हुआ? जबकि इसका उल्टा हुआ। दोस्तों जब कंप्यूटर आया तो उस टाइम क्या था, जो कंप्यूटर था तो एक मतलब नौकरियों की आप कहे तो मतलब एक बूम आ गया। कंप्यूटर के क्षेत्र में इतनी जॉब थी कि पूछो मत। लेकिन लोगों को कंप्यूटर नहीं आता था उतना, जितनी जॉब थी उतना लोगों को कंप्यूटर आता ही नहीं था। और रही बात कंप्यूटर आएगा तो मशीन है, मशीन अपने आप नहीं चलेगी, उसको चलाने वाला चाहिए। इसके बाद चलेगी तो ख़राब भी होगी, उसका मेंटेनेंस भी चाहिए, तो उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने वाले भी चाहिए। दूसरी चीज़, जब चलेगी तो उसके पार्ट्स भी ख़राब होंगे, पार्ट्स ख़राब होंगे तो दूसरे पार्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनियां पार्ट्स बनाएंगी। जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी तो नए नए कंप्यूटर्स चाहिए होंगे। और आज आप ऐसी कोई जगह है जो बिना कंप्यूटर के इमेजिन कर सकते हो? है? और इमेजिन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ कि आज कंप्यूटर है, उसकी वजह से हमारा कितना समय बचता है। पहले सोचो अगर आपको रिजर्वेशन कराना होता तो लोग बताते हैं कि हम मतलब पूरा पूरा दिन लाइन में लगे होते थे, तब हमें रिजर्वेशन मिलता था। रजिस्टर होते थे, उसमें खोल खोल के लोग देखते थे किस ट्रेन का क्या टाइम है, कहाँ से चलती है, क्या है। अब अगर एक ट्रेन में सीट नहीं है तो अब दूसरा ट्रेन चेक करनी है तो वो दूसरे रजिस्टर उठाए, कितना टाइम लगता होगा। आज आप घर बैठे कर ले रहे हो, कितनी सारी सुविधाएं आ गई, हो गई ना। आप रिजर्वेशन काउंटर पे भी जाते हो तो आपको मिनटों में काम हो जाता है। अगर किसी ट्रेन में नहीं है तो हम बोल देते हैं इसमें देख लो, दूसरी में देख लो, तमाम सारी ट्रेन हम बता देते हैं और वो तुरंत मतलब सेकंडों में चेक करके बता देते हैं कि किस में है किस में नहीं है। तो कंप्यूटर ने लोगों को रोज़गार छीना कि दिया? दोस्तों दिया, बहुत लोगों को रोज़गार दिया। और आज भी सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है कंप्यूटर के क्षेत्र में, ये हर जगह कंप्यूटर है, उसको चलाने वाले तो चाहिए ही चाहिए। और काम तो उसने हमारा आसान किया, ये बात तो हम भी मानते हैं, समय बचा हमारा। और जो काम करने में हमें हफ्तों लग जाते थे वो आज एक दिन में हम कर लेते हैं। उसी तरह से दोस्तों मोबाइल है, आप समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी का युग है और आप टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते हो। हर चीज़ आजकल आपको ऑनलाइन या डिजिटल मीडिया पे ही मिलेगा। आपको फॉर्म भरना है, किसी वैकेंसी आई है, वैकेंसी पता करनी है, आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, निकालना है, पेमेंट करनी है, आपको गूगल मैप का यूज करना है, जो भी चीज़ें, या हमें दुनिया की कोई भी चीज़ सर्च करनी है, देखनी है, तो हम कहाँ जाते हैं? सीधा फ़ोन पे आ जाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर टेबल पे होता है, एक जगह पे होता है, फ़ोन हमारे हाथ में है, चलता फिरता कंप्यूटर आ गया जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, कुछ भी। और दोस्तों जब हम बचपन में थे तो हम जब खेलते थे, फिजिकली खेलते थे, मैदानों में खेलते थे, तब भी हमारे पेरेंट्स तो परेशान होते ही थे कि बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। वही आज है कि आज बच्चों के समय में ये मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गए, तो बच्चे बाहर नहीं जाते लेकिन लगे होते हैं। तो आज भी हम परेशान हैं कि बच्चे जब देखो तब फ़ोन में लगे होते हैं। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का युग है और अभी इतनी टेक्नोलॉजी है कि हर चीज़ डिजिटल हो रही है, हर चीज़
मतलब आपकी मुट्ठी में है और उंगलियों पे है। और इस समय में अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन देने से मना करते हो तो आप अपने बच्चे को आप आगे बढ़ा रहे हो कि पीछे। हम उसको पढ़ने के लिए तो इतना फोर्स करते हैं कि पढ़ लो, ट्यूशन लगवा देंगे, ये क्लासेस वो क्लासेस खूब ज्वाइन करा देंगे, लेकिन जब फ़ोन की बात आती है तो हम उसे देने के नाम में चिल्लाने लगते हैं कि जब देखो फ़ोन चाहिए, जब देखो। तो पर दोस्तों, क्या फ़ोन सिर्फ हमारे बच्चों को नुकसान करता है? नुकसान केवल नहीं करता दोस्तों। रही बात कि आँखें ख़राब हुई जा रही, ये ख़राब हुआ जा रहा है, तो दोस्तों आँखें ख़राब होने का एक कारण सिर्फ मोबाइल नहीं है, बहुत सी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाने पीने का रूटीन, खाने पीने का तरीका, जो चीज़ें आज हम खा रहे हैं, तो वो हर चीज़ जिम्मेदार है, उसके लिए केवल मोबाइल जिम्मेदार नहीं है दोस्तों। बहुत से लोग चश्मा लगाते हैं, पहले भी लगाते थे, तो क्या वो मोबाइल और कंप्यूटर ही देखते थे? नहीं देखते थे दोस्तों, लेकिन तब भी लगाते थे, तो वो होता है। हाँ, अब चश्मा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई ना इन चीज़ों की। आपको मोबाइल पे पढ़ना भी है, मोबाइल पे आपका होमवर्क आ रहा है, मोबाइल पे आपको सब कुछ करना होता है, क्लासेस भी डिजिटल हो गई हैं, सब आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है। और अब चश्मा पहले किसी को लगा होता था तो लोग बोलते थे अरे उसको चश्मा लगा है। आज ये हमारे लिए नॉर्मल बात है, हम ध्यान ही नहीं देते किसको, क्योंकि जिसको देखो उसी को चढ़ा है। तो दोस्तों, हमें किस उम्र के बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, अब हम इस पे बात करते हैं कि मोबाइल जैसे 5 साल से ऊपर के आपके जो भी बच्चे हैं, आप उनको मोबाइल दे सकते हो दोस्तों। और देना चाहिए, आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि आपका बच्चा मोबाइल से बहुत कुछ सीखता है। टेक्नोलॉजी, अब बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं कि फ़ोन तो रखते हैं लेकिन उनको पता नहीं उससे कुछ फ़ोन उठाना और कॉल करना ही आता है, या फ़ोटो वगैरह खींच लिए, जो उसका मेन यूज होता है बहुत से लोगों को नहीं आता दोस्तों, महिलाओं को नहीं आता। लेकिन आप बच्चे से पूछ लो, 5 साल के बच्चे को, तो आपको सब कुछ बता देगा, समझा देगा। तो क्या है, ये उसी टाइम में सीखते हैं ना बच्चे कि जब बेचारों को जब फ़ोन मिल गया, आधा घंटा 1 घंटे के लिए, जैसे भी चोरी से या मांगने से जैसे भी मिल गया, वो करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर फ़ोन देने से बच्चे को मना करते हो तो उसको आप आज की टेक्नोलॉजी से समझो दूर कर रहे हो, या कहीं ना कहीं आप उसको आगे बढ़ने से रोक रहे हो, क्योंकि आज के समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आप महसूस कर सकते हो कि आज अगर हम और आप जुड़े हुए हैं तो किससे जुड़े हैं? टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं ना, तो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। और बच्चा सीखता है, तो आप 5 साल से ऊपर के बच्चे को दे सकते हो, लेकिन जैसे 5 से 8 साल के बच्चे हैं तो उनको आप थोड़ी देर दो, आधे घंटे 1 घंटे दो। जो थोड़ा बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा देर आप दे सकते हो। पर दोस्तों, आप फ़ोन दीजिए उनको, लेकिन आप ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं कि हमने फ़ोन दे दिया, अच्छा बच्चा हमारा सीख रहा है, तो इसका मतलब नहीं है। आप ये भी ध्यान दो कि बच्चा हमारा उस पर क्या देखता है, क्या नहीं देखता। आप बच्चे को फ़ोन दीजिए, आधे घंटे उसको वो करने दो जो वो करना चाहता हो, जो देखना चाहता हो सकता है गेम खेलता हो या कोई चैनल देखता हो। बच्चों के चैनल ज़्यादा देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखता ही है। इसके अलावा साथ साथ वो बहुत सी चीज़ें और भी देखता है, जानता है, सीखता है, वो आप करने दीजिए। पर आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि जैसे बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं, ख़तरनाक गेम होते हैं, या उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती कि बच्चे होता है ना, बच्चों को तो इससे मतलब नहीं होता अच्छा शब्द है कि बुरा, उनको सुनने में अच्छा लगा, बोलने में अच्छा लगा तो वो यूज़ करने लगते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका बच्चा देख क्या रहा है, गलत चीज़ें, गलत शब्द ना सीख पाए। वो गेम वगैरह ऐसे गेम ना खेले जो कि डेंजरस हों, क्योंकि बहुत से PUBG वगैरह है, जैसे ब्लू व्हेल था, ये सब डेंजरस गेम थे, बहुत बच्चों की जानें गई। तो आप इस तरह से आप उनको ध्यान रखिए, नज़र में रखिए। इसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, आधे घंटे तो आपने उसको दे दिया कि वो करे, इसके बाद आधे घंटे आप उसके साथ बैठ के, बेटा आप क्या देखते हो हमें भी दिखाओ, आप इसमें क्या देखा, अच्छा आपने इसको देखा तो क्या सीखा, वो आपको बताएगा। फिर आप उससे सीख सकते हो कि अच्छा हमें ऐसे करना हो तो आप हमें सिखा दो, मुझे ये भी नहीं आता, मुझे ऐसे नहीं आता, तो वो आपको बहुत सी चीज़ें आपको सिखाए। वो भी बिजी रहेगा कि मैं मोबाइल लिए हूँ, और आप भी बहुत सी चीज़ें सीख जाओगे और वो भी सीखेगा। तो इस तरह से आप दोस्तों आप कर सकते हो, और अपने बच्चे को आप फ़ोन दीजिए, बट एक टाइम निर्धारित कीजिए कि आपको 1 घंटे ही फ़ोन देखना है, उसके बाद नहीं। और आप उसको जब देने लगोगे ना तो वो जिद नहीं करेगा, चोरी छुपे नहीं लेगा और आपसे मांग लेगा, या नहीं भी मांगता, उसका टाइम है तो आप उसको बोल दो कि लो बेटा आपके मोबाइल का टाइम है, अब आप देख लो। जैसे आप खेलने का टाइम डिसाइड करते हो, पढ़ने का करते हो, उसी तरह से आप उसका ये टाइम भी डिसाइड कर दो। आपको बच्चे परेशान भी नहीं करेंगे और आपका बच्चा टेक्नोलॉजी के इस दौर में आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज के समय में हम एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उसकी में जो जितनी सुविधाएं हैं उसकी चौथाई भी नहीं यूज करते, और बहुत से लोगों को आता ही नहीं है। तो आप अपने बच्चे को वैसा बनने ना दें।
और उनको हमसे बहुत ज़्यादा पता है और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो इसलिए दोस्तों फ़ोन आपको देना चाहिए। हाँ, जहाँ लत की बात आती है कि नहीं दिन में 24 घंटे होते हैं, 4-4 5-5 घंटे फ़ोन लिए बैठे हैं, वो गलत है। आप एक टाइम डिसाइड कर दो कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको लेना है, आप ये कर सकते हो। पर उस पर नज़र रखना है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। आप उसको चीज़ें बता सकते हो कि बेटा आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें इसमें ये सर्च कर सकते हो, ये देख सकते हो, अगर आपको ये ज़रूरी है, इस तरह के चैनल देखोगे तो आपको ये पता चलेगा। आप समझाओगे, बच्चा मान जाएगा और वो करेगा भी। और जब उसे लगेगा कि नहीं मेरे पेरेंट्स मुझे खुद दे देते हैं, तो वो उसका दुरुपयोग भी नहीं करेगा। दोस्तों कहते हैं ना, किसी को आप जितनी आज़ादी दोगे ना वो उतना ही अच्छा रिजल्ट भी देता है, और जितनी ज़्यादा आप बंदिशें लगाओगे वो उतना ही कम कर पाता है, या वो फिर गलत रास्ते पे जाने लगता है। तो इसलिए आप उस पर बंदिश मत लगाओ, आप उसको दो। अब दोस्तों तीसरी बात है कि अब हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे लत लग गई है बच्चों को, जैसे ये बातें तो हो गई, ठीक है कि देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, पर अगर किसी बच्चे को लत लग गई, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको नहीं जी 24 घंटे फ़ोन चाहिए, जब देखो तब फ़ोन पे लगे होते हैं, स्कूल गए उसके बाद आके फ़ोन ही फ़ोन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहली बात कि जो 2 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे होते हैं, अगर इनको मोबाइल की लत लग गई है तो इनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इनको आप समझा सकते हो कि बेटा बहुत देखना अच्छी बात नहीं होती है मोबाइल, इसके क्या क्या नुकसान हैं और क्या हो सकता है। और आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो उसके बहुत ही ऐसी इमेजेस मिल जाएंगी कि कंप्यूटर यूज़ करता था तो इसको क्या हो गया, कैसे हो गया, इसकी आंखें देखो रेड हो गई, ऐसा या जो भी। तो इस तरह की जो पिक्चर देखेगा ना तो बच्चों जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं जनरली वो डर जाते हैं, उनके मन में थोड़ा डर बैठ जाता है कि अरे अगर हम इतना ज़्यादा मोबाइल देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो नहीं देखेंगे दोस्तों, मान जाएंगे और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो 5 साल के ऊपर के बच्चे हैं, अगर आप उनको ये इमेज दिखाओगे, उनको बताओगे कि नहीं बेटा ऐसा होता है, तो आपको ही समझा देंगे कि मम्मी मैं तो इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं देखता। वो उन लोगों को ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो 8-8 घंटे 7-7 घंटे देखते हैं, उनको ऐसा होता है मैं तो इतना देखता ही नहीं, ये वो खुद ही आपको समझा देंगे। तो उनके लिए आप क्या करें कि बच्चा मोबाइल टाइम टू टाइम देखे, बहुत ज़्यादा ना देखे। तो दोस्तों उसके लिए तो बच्चा स्कूल जाता है कोई बात नहीं, स्कूल से आता है, खाता है, पीता है, होमवर्क करता है, तब तक भी कोई बात नहीं। इसके बाद आपने उसका टाइम डिसाइड कर रखा है कितनी देर तक देखना है, देख ले। इसके बाद आप उसको ना फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे घर के बाहर कहीं भी खेलने जाता होगा बच्चा, नहीं जाता तो आप उसे भेजें कि आप 1 घंटा साइकिलिंग करके आओ या 1 घंटा खेल के आओ, कुछ भी करके आओ। बच्चे आसपास होते ही सबके, पार्क चले जाओ जहाँ पे भी है, तो आप उसको इन्वॉल्व करो। और अगर कोई नहीं है तो आप उसके साथ जा सकते हो। दोस्तों थोड़ी सी एफर्ट तो आपको लगानी पड़ेगी, तो आप उसके साथ जा सकते हो कि चलो अच्छा हम लोग पार्क चलते हैं। आपके आसपास जो भी पार्क हो वहाँ पे चले जाओ, आप भी टहलाओगे, आपके लिए भी अच्छा, बच्चे के लिए भी। बच्चा झूले झूलेगा, खेलेगा, कूदेगा, वो उसके लिए फ़ायदा करेगा। और इसके साथ क्या कर सकते हो दोस्तों कि अगर ये सब चीज़ें भी आप कर दी और टाइम बचता है आपके पास, तो आप बच्चे को जैसे किसी गेम्स वगैरह जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, आजकल बहुत सी एकेडमी खुली हैं हर जगह, स्केट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और स्कूलों में तो सिखाई जाती हैं, बट स्कूलों में इतना टाइम तो होता नहीं, कहीं कभी हफ्ते में 1 पीरियड लगता है, कभी टीचर होता है, कभी एब्सेंट होता है, कभी कराते नहीं, तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप उसको किसी एकेडमी में डलवा सकते हो और जिसमें उसका इंटरेस्ट हो आपको वो चीज़ उसको ज्वाइन करवा दो। आपका बच्चा भी बिजी रहेगा, इंजॉय भी करेगा, फिजिकली भी, मेंटली भी हर तरह से फिट रहेगा और उसका जो ध्यान 24 घंटा फ़ोन पे रहता था वो भी उसका नहीं रहेगा। दोस्तों बड़े बच्चों को आप इसी तरह से डाइवर्ट कर सकते हो और आपको थोड़ा एफर्ट इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ का नशा होता है ना, कहते हैं, उसको छोड़ने में थोड़ा कष्ट तो होता ही है। तो बच्चे के साथ आपको लगना पड़ेगा और जब आप उसको धीरे धीरे इस तरह से करके डाइवर्ट कर दोगे ना, तो बच्चे के पास इतना फिर टाइम ही नहीं बचेगा कि वो फ़ोन की तरफ ध्यान दे। बच्चा दिन भर स्कूल में रहेगा, होमवर्क करेगा, पढ़ेगा, खेलेगा, सब करते करते इतनी थकान हो जाती है कि फिर बच्चा आराम से सो जाएगा। और फिर उसका आपने 1 घंटे टाइम डिसाइड भी कर लिया है तो उसको ये भी तसल्ली होगी कि नहीं 1 घंटे तो मैं देखता ही हूँ। तो दोस्तों इस तरह से किस उम्र के बच्चों को हमें फ़ोन नहीं देना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को फ़ोन देना हमारे लिए ज़रूरी है, और अगर फ़ोन की लत लग गई तो हम किस तरह से छुड़ाएं, हमने तीनों पॉइंट्स पे बात किया। और दोस्तों आप
इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताना कि क्या ये सही है या नहीं। तो दोस्तों आप, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपना बताया। अब आप खुद सोचना कि क्या वर्तमान समय में ऐसा है कि हम बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकते हैं या दूर रखना सही होगा हमारे लिए। पहली चीज़ तो जब दुनिया ही उसी में है, सब कुछ है, तो आप उसे दूर नहीं रख सकते। और आगे टेक्नोलॉजी का ही युग आना है, आप देख ही रहे हो। हर थोड़े थोड़े समय के बाद कितनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया नया सब कुछ आ जाता है। और इसी फ़ोन के ज़रिए आपने देखा होगा, इस फ़ोन ने कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है। देखते हो ना, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे लोग सब क्या है, पैसा कमा रहे हैं ना। तो ये बेकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही करता है, उसके बहुत से फ़ायदे भी हैं दोस्तों। तो ये भी एक रोज़गार का कारण है फ़ोन लोगों को इस टाइम बहुत। और ऐसे ऐसे लोगों का, जो कंपनियों में आप जाओगे, कहीं पे जाओगे जॉब के लिए, कि आपकी क्वालिफ़िकेशन पूछी जाती है। यहाँ पे आपकी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं, कोई योग्यता की ज़रूरत नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं, और तब भी बहुत से लोग अच्छा कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों आज के समय में ना तो आप बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रख सकते हो, और अगर दूर रखते भी हो तो ना आपके लिए सही है ना आपके बच्चे के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में और ज़्यादा आएगी। और जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी तो फिर आपका बच्चा पीछे रह जाएगा। तो आप क्यों उसे टेक्नोलॉजी के दौर में पीछे खींच रहे हो? आप उसको आगे बढ़ने दें, बट हाँ आप उसका ध्यान रखें। और अगर जो लत की बात, जहाँ तक बात है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि बहुत से क्या होता है, पेरेंट्स खुद तो फ़ोन पे लगे होते हैं, बच्चे को बोलते नहीं तुम फ़ोन नहीं देखोगे, कब से देख रहे हो। तो पहले आप अपने को ठीक करो, आप करोगे, आप नहीं करोगे तो बच्चा नहीं करेगा। कई बार बच्चा बोल भी देता है कि आप तो देखते रहते हो, मुझे मना करते हो। तो दोस्तों थोड़ा सा त्याग तो आपको भी करना पड़ेगा कि आप बच्चे के सामने ये सब चीज़ें ना करें। जब बच्चा ना हो तब आप देख लें, या बच्चा है तो आप इस तरह से ना करें। ठीक है, अब 10-15 मिनट देख लें, जितना वो देखता है आप देख लें, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप लगे पड़े हो बच्चे को रोक रहे हो, तो तब भी बच्चा नहीं मानेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बच्चों की लत छुड़ाएं नहीं, और उनको फ़ोन दें जिससे कि वो टेक्नोलॉजी सीखें, कर सकें। और आप भी उनसे सीखने की कोशिश करिए, जो चीज़ें आप नहीं कर पाते हो बच्चे आपको सिखाते हैं। दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी सबके लिए ज़रूरी है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, और या बच्चा हो। आप देखते हो ना, कहीं पे भी आप जाओ तो ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ये, ऑनलाइन हर कुछ ऑनलाइन है। तो आप कहाँ तक टेक्नोलॉजी से भागोगे? और फिर आप बच्चों को भी क्यों दूर रख रहे हो? उसका फ़ायदा उठाने दो, और बच्चा भी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ अच्छा करता है और अच्छा करेगा। बट लत जो है किसी भी चीज़ की हो बुरी होती है। तो दोस्तों आप लोग भी इस पे ध्यान देना। पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है। तो आपकी समस्या का समाधान यही है कि आप बच्चों को दूर ना करें, और आप लोग इस बारे में सोचना कि क्या जो मैंने बताया वो सही है या गलत है। जैसा भी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।